हेलो, माई सेल्फ आर्जो भौमिक और मैं नीट 2026 ड्रॉपर हूँ, पार्शियल ड्रॉपर, जैसे कि आप सभी को पता है। और हर एक वीकेंड पे मैं जो टेस्ट देता हूँ उसका एनालिसिस या इस चैनल पर आ जाता है समय समय पे। और इस संडे को, एक्चुअली संडे को मैं नहीं 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 संडे को ही मैं टेस्ट दिया था। आज तो मंडे है। अ, अ, तो मैं टेस्ट दिया था एलन अचीवर 2026 के लिए, जो पहला वाला टेस्ट था, जो पहले ही हो गया था, मतलब आज से एक महीने पहले। वो वाला पेपर मैंने दिया था संडे को। और हाँ, मेरा लेवल निकल गया। पिछले संडे जो मैं टेस्ट दिया था उसमें आया था 680। मैं आपको बोला भी था 680 आई गेस। हाँ, सिक्स नहीं नहीं 675 आया था PW प्रैक्टिस टेस्ट में जो आया था। उसके पहला वाला जो आकाश का NBTS था उसमें आया था 680। और इस टेस्ट का अगर मैं बात करूँ तो मतलब पूरा का पूरा लेवल गिर चुका है एक्चुअली। और मेरा स्कोर हुआ है ओनली 551। यस, 551 ओनली। और एक्चुअली मैं रूबरू नहीं था इस टेस्ट के बारे में, कैसा होता है और मतलब कैसा जाता है पेपर। मैं सुना था कि पेपर अच्छा खासा टफ होता है, मतलब ऐसा भी कुछ ज़्यादा ही कुछ टफ। तो एक्चुअली टफ तो नहीं बोलूँगा, मैं लेंदी कहूँगा। और ये वाला पेपर नीट 2025 के जैसा ही पेपर था, और उससे एक कदम बढ़ के ही पेपर कर रहा है मेरे को लग रहा है। और मुद्दे पे आते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का बात करते हैं। बायोलॉजी में पहले जो बोलूँ, एक्चुअली बोलने से तो PW का जो RBT 3 हुआ था, मतलब जो पहला, मतलब लेटेस्ट वाला जो RBT हुआ था, उसमें जैसा बायोलॉजी आया था कि मतलब आउट ऑफ द NCERT बहुत सारा केस बेस्ड सवाल, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। पेपर पूरा का पूरा मतलब 90% NCERT से ही आता है। 90% मैं तो नहीं कहूँगा, मतलब 85 to 90%, हाँ बोल सकते हो आप, NCERT से ही आता है। NCERT के मतलब स्टेटमेंट बेस्ड और मतलब बहुत निचोड़ कर क्वेश्चन पूछता है ये एलन वाले। लेकिन जो 10% सवाल है वो पूरा का पूरा आउट ऑफ द NCERT है, उसमें कुछ ऐसा टच नहीं है कि NCERT से है, NCERT से पूरा बाहर ही। तो अगर आप वो 10% एस कर लेते हो तो ये वाला बायो का पेपर बहुत अच्छा है। और उसके बाद आता है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में मेरा सिलेबस था एक्चुअली फिज़िकल केमिस्ट्री का वो जो फर्स्ट वाला एक्चुअली चैप्टर्स, मतलब मोल कंसेप्ट, रेडॉक्स और हाँ इक्विलिब्रियम भी था, केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम और एटॉमिक स्ट्रक्चर। इक्विलिब्रियम में मेरा तो फंसता ही है वहाँ पर, मतलब आयनिक और केमिकल तो मैं बहुत मतलब कर लेता हूँ, लेकिन इस वाले टेस्ट में मेरा क्या हो गया था मतलब पता नहीं। मेरा एक्चुअली इस वीक में मेरा एक्चुअली शिफ्टिंग भी हुआ है, मतलब घर शिफ्ट हुआ है, तो उसके वजह से ही कुछ मतलब बहुत सिली मिस्टेक कर दिया मैंने। आयनिक इक्विलिब्रियम में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक भी हुआ था, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी था। और आपको पूरा का पूरा 50 मिनट से 1 घंटे केमिस्ट्री के लिए देना पड़ेगा। मेरे को भी ऐसा ही लगा, कुछ 1 घंटे, हाँ 1 घंटे ही लगा। नहीं 1 घंटे, हाँ 1 घंटे लगा था। फिज़िक्स में मेरा बचा था मतलब 1 घंटे 8 मिनट के करीब। एक्चुअली बायोलॉजी में मेरा 50 मिनट्स का था, और 2 मिनट का मैं मतलब ब्रेक ले लिया था। हाँ, तो वैसा ही कुछ पेपर था। केमिस्ट्री में मेरा बोलूँगा कि अच्छा कर सकता था मैं, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक किया। और उसके बाद जो भी गलती हुआ है वो सब नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन भी था, मतलब लेंदी तो था ही, कुछ क्वेश्चन मेरे को आउट ऑफ द बॉक्स भी लगा था। और बाद में आते हैं जो मेन सब्जेक्ट है फिज़िक्स, उसमें मेरे को सिखा दिया कि कैसा मैं नीट 2025 का जैसा पेपर आया था, अगर फिर से वही पेपर आता है, मतलब वही जैसा पेपर आता है, तो कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये वाला जो पैटर्न एलन बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है। और हाँ, मैं इस बार तो नहीं घबराया, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं घबरा जाता तो फिर से गलती हो जाता, वही जो वाला नीट वाला केस था।
505 आया था। और हाँ, तो मैं करता गया, कुछ गलती भी हुआ था। मैं 6 क्वेश्चन को छोड़ दिया पूरा, और 8 क्वेश्चन गलती हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा ही गलती हो गया। लेकिन वो वाला गलती मैं माफ़ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को उसमें काम करना है, मैं कम कर लूँगा। लेकिन जो अगर मैं वो 6 क्वेश्चन को मैं जो छोड़ दिया था, उसको मैं उस पर अटक जाता था, तो ये जो बाकी जो 35 या 31 मतलब जितना भी क्वेश्चन मतलब ठीक हुआ है, उसका आधा भी ठीक नहीं होता। तो वो मेरा एक्सपीरियंस है नीट के टाइम से, मतलब नीट 2025 के लिए। तो हाँ, मैं इस बार तो स्किप करता गया, और जो भी क्वेश्चन मतलब आ रहा था, मेरे को लग रहा था कि हो जाएगा, तो वही मैं करा। और टोटल आया था 551। और अगर मैं मतलब सब्जेक्ट के मतलब बहुत ज़्यादा मच्छर है, मैं क्या बताऊँ। यहाँ पर जो मैं आया था मतलब एक टाइम पे तो लगा कि मच्छर रहता है और मैं घर से बाहर चला जाता हूँ। कोई बात नहीं। बायोलॉजी पे आया था मेरा 310। अच्छा, आपको दिखा दूँ। अच्छा, पहले फिज़िक्स से ही शुरू करते हैं। फिज़िक्स में आया था मेरा अच्छा, पहले टोटल नंबर देख लो, अगर आपको दिख रहा है तो। हाँ, यहाँ पर एलन अचीवर का 551। और फिज़िक्स में आया है फास्टली 116। और इसमें था इनलाइन तक था, मतलब यूनिट एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स एंड एनालिसिस। और उसमें भी मेरा लेवल निकल गया क्या बताऊँ। और केमिस्ट्री में मेरा था 125, बहुत ही कम आया। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये 551 से गिर ना जाए, मतलब ऊपर ही है, तो उसमें मैं काम करूँगा। और हाँ, एलन अचीवर का मतलब टेस्ट रिव्यू आएगा। मैं तो ये वाला टेस्ट ज़रूर दूंगा, क्योंकि ये मेरे को नीट रिलेवेंट लगा, मतलब नीट 2025 रिलेवेंट लगा, तो मैं ज़रूर दूंगा। और लीडर भी दूंगा, मतलब समय मिल जाता है तो। अभी तो केमिस्ट्री सिलेबस ख़त्म हो गया है, मतलब केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मेरा टारगेट है कि नवंबर से ही मैं फुल सिलेबस देना चालू कर दूँ, नवंबर एंड तक। क्योंकि अभी तो मतलब 3 और सिलेबस मतलब टेस्ट देना है। केमिस्ट्री फिजिकल पूरा, केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक पूरा, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पूरा, ये वाला कर लूँ तो पूरा मतलब टोटल डिटो फास्ट से एंड तक मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए टेस्ट दूँगा। और जो बात बायोलॉजी का आता है, तो हाँ, वहाँ पर आया था मेरा 310, अगर आप लोग देख सकते हो तो। हाँ, यहाँ पर आ गया 310 ओवरऑल। 551 आया है। और मैं ये अगर मेरा कोई व्यूअर्स एरर अचीवर्स देता है, और मैं तो ये टेलीग्राम से लिया था, तो मैं रैंक प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो अगर कोई व्यूअर्स एरर अचीवर का टेस्ट लिया है, तो अगर आपका रैंक और मार्क्स आपको पता है तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। मतलब इससे मेरा भी अच्छा होता है, और मेरा जो अलग मतलब व्यूअर्स होता है उसका भी मतलब अच्छा ही हो जाता है, उसका भी रिव्यू हो जाता है कैसा रैंक आया, मतलब अगर वो टेस्ट नहीं लिया है तो हाँ, अगर आपको पता है आपका रैंक और मार्क्स, ज़रूर मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपको फ्री है सबके लिए, तो हाँ, आप लोग पढ़ते रहिए। और मैं इस साल को मेरा एक PW का टेस्ट है, मतलब AITS 2 है, AITS 2। उसमें पहले वाले में 602 आया था, और उसको मैं मतलब देखता हूँ कैसा हो जाता है पेपर। तो इस बीच में मेरा मतलब टारगेट रहेगा कि एक आकाश का FT भी दे दूँ, मतलब इस संडे के पहले ही। लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को अभी तो कॉलेज जाना है। इस बीच में तो मैं छुट्टी में आया था घर, लेकिन अब कॉलेज जाना है। और देखता हूँ, अगर हो जाता है पेपर दे देता हूँ तो ज़रूर वीडियो आएगा। और संडे को ज़रूर से, संडे नहीं मंडे को ज़रूर से वीडियो आएगा, अगले मंडे, जो PW के AITS टेस्ट है। और FT मैं दे दूँगा तो आपको वीडियो चलाएगा। तो हाँ, ऑल द बेस्ट, और ऐसे ही लगे रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।